नमस्कार फरीदाबाद। मैं सौरभ भारद्वाज। और कल राहुल गांधी की यात्रा फरीदाबाद पहुंची और लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर नजर आए, एक झलक पाने के लिए, राहुल गांधी से मिलने के लिए, मुलाकात के लिए, उनके साथ थोड़ा समय चलने के लिए। लेकिन हमारे साथ हैं कांग्रेस के युवा विंग के जिलाध्यक्ष हमारे साथ हैं, नितिन सिंगला हमारे साथ हैं। और नितिन सिंगला को कल 15 बार राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाने का मौका मिला। जी नितिन जी, लोग तरस रहे थे और आप 15 बार मिला रहे थे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। शायद हो सकता है आपने नोटिस किया हो, मुझे तो याद नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि हाँ, उनसे कल काफ़ी बार मिलने का समय मिला। एक डेलीगेशन के रूप में भी उनसे मुलाकात हुई। कल पाखल में जहाँ पर उनका स्टे था, वहाँ भी 2-3 बार मुलाकात हुई। और यहाँ पर भी गोपाल गार्डन पे रिसीव करने से लेकर और अंदर उनके मंच तक आने तक, और करने से लेकर वापसी जाने तक उनसे काफ़ी बार मुलाकात हुई। और उससे ज़्यादा जो ज़रूरी था, हमारे मिलने से ज़्यादा जो ज़रूरी मुझे लगा कल और महसूस हुआ, वो ये था कि जो लाखों लोग, करीब 4 से 5 लाख लोग जो सड़कों पर राहुल जी की एक झलक देखने के लिए पदयात्रा करके आए हैं, तो आखिरकार उस व्यक्ति की क्या सोच है। तो जब लोग देखना चाहते थे तो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से लखन सिंगला जी ने आग्रह किया, और आग्रह करा चौधरी उदयभान जी से, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, कि एक नुक्कड़ सभा जो राहुल जी हर बार 25 किलोमीटर ख़त्म होने के बाद में करते हैं, हर रोज़ एक दिन ऑल्टरनेटिवली करते हैं, वो पदयात्रा आप इसी रूट पर गोपाल गार्डन में दें, जो कि फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में भी लगती है। मैं उसमें अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि वो यात्रा और वो जनसभा सफल हो। तो उस जनसभा में जो सबसे ज़्यादा लाभदायक बात मुझे नज़र आई, वो ये नज़र आई कि जो लोग राहुल जी को सड़कों पे देखने में तकल्लुफ हो रहा था, क्योंकि उनकी कुछ चलने की स्पीड भी बहुत तेज है और कुछ बिजली की तरह तो निकल जाते थे आगे। हाँ, और बिजली की तरह बड़ी तेजी से निकल जाते हैं, जब भी वो इतना बड़ा सफ़र अब तक तय कर पाए हैं कन्याकुमारी से यहाँ तक। और कुछ जो है पुलिस प्रशासन भी लोगों को देखने में अव्यवस्था उन्होंने पैदा की हुई थी। पुलिस ने तो पूरा नेताओं को फेंक फेंक कर मारा है। कल कांग्रेस के नेताओं की बहुत दुर्दशा हुई है नितिन जी। मैं उस पर भी आता हूं। तो राहुल जी को जब गोपाल गार्डन में राहुल जी पहुंचे, तो सबसे बड़ी खुशी की बात जो देखने लायक थी कि 80 साल का बुजुर्ग भी कुर्सी पर खड़ा हो गया, अपनी बैत लेकर कर ली और बोला, राहुल जी हम आपको देखने आए हैं, मिलने आए हैं, सुनने आए हैं। और वहां पर जो हरियाणा के अंदर 3 रैलियां राहुल जी ने पहली करी फिरोजपुर झिरका में, दूसरी करी घसेड़ा में गांव में जो गुड़गांव सोना रोड पे, और तीसरी यहाँ फरीदाबाद में, तीनों जिलों में अलग अलग हुई। तो यहाँ के लिए जिसमें करीब 32 लोग थे, जब वो डेलीगेशन राहुल जी से मिला, तो राहुल जी ने 45 मिनट का समय, 2:10 पे राहुल जी आए और 3 बजे वो डेलीगेशन तक मिलते रहे। वो एक ही डेलीगेशन में, मैं भी उसमें स्वयं बैठा हुआ था। 45 मिनट तक उन्होंने यही बताया कि नेहरू जी का फरीदाबाद के बसाने में नेहरू जी का क्या रोल था। आपको पता है पहले सांसद कौन थे फरीदाबाद से? फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र नहीं था उस समय, जो लोकसभा गुड़गांव था। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो थे वो यहाँ से कौन थे बताइए, नहीं तो मैं बताता हूँ। अब्दुल कलाम, मौलाना अब्दुल कलाम। मौलाना अब्दुल कलाम जो पहले सांसद थे। राहुल जी ने ये सवाल वहां बैठे लोगों से किया कि बताइए पहले लोकसभा सांसद कौन थे आपके फरीदाबाद के? लोगों ने कहा मौलाना अब्दुल कलाम थे। मौलाना अब्दुल कलाम और नेहरू जी का क्या संबंध फरीदाबाद को बसाने में था, वो उन्होंने बताया राहुल जी ने हम लोगों को। और नेहरू जी से चलकर वो अपने तक पहुंचे और उन्होंने फरीदाबाद के इंडस्ट्री के लोगों की बात वहां सुनी। तो जितने भी डेलीगेशन से राहुल जी कल मिले पाखल के अंदर, उनकी बात उन्होंने गोपाल गार्डन के मंच पर रखी गौर से, और लोगों ने वहां उनको सुना। तो मैं तो ये समझता हूं कि पद यात्रा तो उन्होंने की ही की, लेकिन गोपाल गार्डन में पहुंचने के बाद में लखन सिंगला जी के इस भव्य आयोजन को देखकर उन्होंने, जो वहां पर लोगों और लोगों की जो भीड़ थी, अपार भीड़, युवाओं की, महिलाओं की, बुजुर्गों की, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, महिला सेवा दल, सभी लोगों का जो एक अपार कार्यकर्ताओं का और फरीदाबाद के लोगों का जो प्यार था, उसे देख के राहुल जी गदगद हो गए। और मैं मंच पे स्वयं था, मैं आपको बता नहीं सकता, राहुल जी का मन
इधर एक बुजुर्ग ने कुछ बोला, उनकी बात को सुना, वजन दिया। उन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या वजन हरियाणा के अंदर है वो भी मंच पर बताया। उन्होंने अपने नए पीसीसी प्रेसिडेंट चौधरी उदयभान के बारे में बताया कि जो आज से 3 दिन पहले उनके सामने गिरे, घुटने छिल गए चौधरी उदयभान जी के, और 5 लोगों ने उनको उठाया। तो राहुल जी ने मंच पे कहा कि जब 5 लोगों ने चौधरी उदयभान जी को उठाया तो किसी ने उनकी जात, किसी ने उनका रंग उनसे नहीं पूछा उठाने से पहले। इसे कहते हैं भाईचारा, इसे कहते हैं आपसी सौहार्द। आज भी हमारे देश में इतना आपसी भाईचारा सौहार्द बचा हुआ है, उसे सिर्फ। और राहुल जी को सुन के जो कल ऊर्जा सभी कार्यकर्ताओं के मन में आई है, और जो फरीदाबाद की जो रुख और हवा बदली है, उसके बारे में तो क्या ही कहना। नगर निगम चुनाव टल जाएंगे? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी एक विचार विमर्श के मोड में है, एक डिफेंसिव मोड में है। मैंने उनके नेताओं के कुछ बयान आज सुने हैं, तो वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए, उन्होंने ऐसा कुछ बोला है। तो अब हम लोग विपक्ष की गिनती में तो आए कम से कम, नहीं तो पहले तो देश के अंदर। पर कल तो जो चल रहा था वो केवल ये चल रहा था कि आलू को सोना बनाने वाली फैक्ट्री मशीन जो है वो अब फरीदाबाद पहुंच गई है। देखिए, भाजपा यहाँ पे फरीदाबाद में चलानी है, फ्लोट करनी है जी। नितिन, भव्य आयोजन था, और ये गोपाल गार्डन का जो आयोजन था ये तो बहुत ही, और सिंगला जी खुद, लखन कुमार सिंगला जी खुद बड़े गदगद थे। पूरे इंतजाम खैर उन्होंने ही किए थे, लेकिन फिर भी वहाँ की व्यवस्थाएं देखकर और राहुल गांधी के साथ फीडबैक देखकर बड़े गदगद थे। लेकिन हमारा सवाल फिर वही है कि कल पुलिस की ओर से जो सिक्योरिटी में तैनात लोग थे उनकी ओर से बड़ा बुरा व्यवहार कांग्रेसियों के साथ किया गया। देखिए, मैं आपको बताऊं, हम लोग जब से बड़े हुए हैं, फेंक के मारा है, जब से हम लोग बड़े हुए हैं, राजनीति में जब से आए हैं, मेरे पिताजी जब से थे, हमने हमारे परिवार में, हमने इस ओल्ड फरीदाबाद में, इस विधानसभा क्षेत्र में और इस हलके में, इस लोकसभा क्षेत्र में पूर्व प्रधानमंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की अनेकों रैलियां होती देखी हैं। सत्ता पक्ष में भी होती देखी है, विपक्ष में भी होती देखी हैं। क्या जब नरेंद्र भाई मोदी जी फरीदाबाद माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, क्या लोगों को फेंका गया था ऐसे ही? क्या अमित शाह जी अभी 12 सेक्टर में आए थे, क्या लोगों को ऐसे उठा उठा के फेंका गया था? मेरा तो सवाल है। कल मैं आपको बताऊं सौरभ जी, बड़ी हैरान करने वाली बात, गोपाल गार्डन के 3 गेट थे, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3। गेट नंबर 1 था जिससे राहुल जी को जाना था, वो गेट क्लोज था। गेट नंबर 2 और 3 था आम पब्लिक के लिए। जब वहां पर गेट नंबर 2 और 3 फुल भर गया, गार्डन फुल भर गया, गार्डन के बाहर की पार्किंग भर गई, पार्किंग के बाहर रोड भर गई, और अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक पुलिस एडवाइजरी फरीदाबाद, उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए थे कि हम 4 बजे के बाद में ट्रैफिक बंद कर देंगे, सिर्फ आम जन को पैदल चलने की आज्ञा होगी। यही था। लोग पैदल सड़क पे खड़े हुए थे। फरीदाबाद पुलिस के अधिकारी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो लाउड स्पीकर लेके आते हैं। हम लाउड स्पीकर पे प्रचार कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा का, राहुल जी का, उनके आने का लोगों को बता रहे थे, और फरीदाबाद पुलिस हैरानगी से प्रचार कर रही थी और लोगों को धक्का मार के उठा उठा के फेंक रही थी, भागो यहां से, हटो यहां से। मैंने वो सीन जब देखा, और लोग कुछ नहीं कर रहे थे, लोग खड़े होकर सड़क के उस तरफ मुंह करके देख रहे थे कि क्या सामने से राहुल जी आ रहे हैं, सिर्फ इतना ही था बस। सभ्य लोग, समाज के लोग थे, शहर के लोग थे। मैं गया उनके पास, मैंने कहा जनाब आप ये क्या कर रहे हैं? आप लोगों को ये कह सकते हैं कि आप पीछे हो जाइए, लोगों को इधर भगा क्यों रहे हैं? बड़कल की तरफ भाग रहा है, कोई किधर भगा रहे हैं? इस तरीके का अफरा तफरी का माहौल क्यों पैदा कर रही है पुलिस? जैसे कि इनके आकाओं के ऊपर से इंस्ट्रक्शंस थे। लेकिन जनता जनार्दन होती है, किसी के मारे से, किसी के डांटे से रुकती नहीं है, और ये जनता को जितना मारोगे उतना जनता इन्हें चुनाव में मारेगी, क्योंकि जनता के पास तो वोट का अधिकार होता है। दूसरा, गेट नंबर 1, वहां पे पुलिस खड़ी हो गई, पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए, रस्सा खींच दिया, चलिए ठीक है, सिक्योरिटी होनी चाहिए। सिक्योरिटी के नाम पर लोगों को हैरासमेंट नहीं होनी चाहिए। हैरासमेंट में और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में डिफरेंस होता है। आप वहां पे हैरासमेंट कर रहे थे, ना गरीब को देख रहे थे, ना महिला को देख रहे थे, ना मजदूर को देख रहे थे, ना किसी व्यापारी को देख रहे थे, ना उद्योगपति को देख रहे थे। किसी का कोई प्रोटोकॉल नहीं था, सबको मारा पीटा जा रहा था, धमकाया जा रहा था, लाउड स्पीकर में अनाउंसमेंट मर्जी थी, जिसको मन चाहे उसको धक्का मार रहे थे। ट्रैफिक मूवमेंट बिल्कुल स्मूथ था, कहीं पे कोई जाम की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन पुलिस का कल जो रोल था वो सबके साथ। और उसके बाद देखिए,
जिन नेताओं के इनको डेली फोन जाते हैं काम के लिए, फरीदाबाद के नेताओं के, इन्होंने उनके साथ बदसलूकी करी। वही तो मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस जन तो बड़े, खैर आयोजन भव्य था, उसके लिए एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। और फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।